हयात और मंशूर ज़िंदगी बन जाती है। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ का बार बार तज़किरा फरमाए तो माना यह है कि उसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उन चीज़ों में से एक चीज़ सब्र है। कुरान पाक ने 100 से ज़्यादा मरतबा सब्र का तज़किरा फरमाया। इतनी बड़ी बात को समझिएगा कि 100 से ज़्यादा मरतबा कुरान पाक ने तज़किरा किया है सब्र का, और मुख्तलिफ अंदाज में। कहीं फरमाया कि वबश्शिरिस साबिरीन, ए महबूब सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। कहीं फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला ने सब्र का तज़किरा फरमाया। सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर और मुसलमानों के अखलाकी रवैयों के अंदर अगर सब्र को दाखिल कर लिया जाए तो हम महसूस करेंगे कि हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ ये कि आसान हो गई है बल्कि मोहब्बतों वाली हो गई है, चाहतों वाली हो गई है। हमारे रिश्ते एक दूसरे से टूट नहीं रहे बल्कि बनना शुरू हो गए। थोड़ा सा सब्र बहुत सारी चीज़ों को टूटने से बचा लेता है। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की, ये सूरह आले इमरान की आखिरी आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वस्साबिरू, ऐ ईमान वालो सब्र करो साबिर बनो। ऐ ईमान वालो सब्र करो और साबिर बनो। क्या मतलब? पहले सब्र का मतलब ये है कि अगर तुम्हें कोई ज़ाती तकलीफ़ पहुँचे तो उस पर सब्र करो। वसाबिरू, इसका माना यह है कि अगर दुश्मन के मुकाबले में किसी और की तरफ से कोई तकलीफ़ आए तो उस पर भी सब्र करो। फिर फरमाया वराबितू, और हमेशा कमर बस्ता रहो, इस्लामी सरहदों के पहरेदार रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा दे, तुम फलाह पा जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू, ऐ ईमान वालो सब्र करो और साबिर बनो। सब्र करो, साबिर रहो, यानी जो ज़ाती तकलीफ़ आए उस पर भी सब्र करो। और मुसाबरा का माना सामने से आने वाली तकलीफ़। अगर बीमारी आ गई, कोई परेशानी आ गई, कहीं कोई अपना दुनिया से चला गया तो ये ज़ाती तकलीफ़ है, इस पर भी सब्र करना। और अगर अपनों ने, बेगानों ने कोई तकलीफ़ पहुंचा दी, कोई अज़ियत दे दी, वो अज़ियत कई सूरतों में हो सकती है। ताना भी एक अज़ियत है, तंज़ भी एक अज़ियत है। किसी शख्स के बारे में गलत कलिमा कहना भी एक अज़ियत है। और मुकाबले में खड़े हो जाना, लड़ाई करना, ये भी एक अज़ियत है। इस पर भी सब्र करो। वराबितू, और इस तरह करो कि कमर बस्ता रहो, जद्दोजहद करते रहो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सब्र जब आप करते हैं ना, और सब्र का इरादा करते हैं, तो अल्लाह ताला सब्र की तौफीक भी अता फरमाता है। हमने ये देखा है कि हमारे पास नेमतों की कमी नहीं, हमारे फ्रीज़र खुराक से भरे हुए हैं। हमारे दस्तरखानों पे अनवाओ अक़साम की चीज़ें चुनी हुई हैं। हमारी अलमारियों में कई हमारे लिबास तैयार शुदा लटके हुए हैं। हमारी जेबों में हमारी ज़रूरत का सरमाया अल्लाह ने हमें दे दिया है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग एक दूसरे से प्यार नहीं कर पा रहे, जो एक दूसरे के करीब नहीं जा पा रहे, तो उसकी वजह यह है कि सब्र नहीं रहा, हौसला नहीं रहा, किसी चीज़ को बर्दाश्त करना हमारे मिजाज का हिस्सा ही नहीं रहा। और फिर चूंकि उम्मत मुस्लिमा ने इनकलाब बर्पा करना था, दुनिया को पैगाम हक देना था, अगर इनके अंदर हौसला ही नहीं होगा, अगर इन्हें सब्र ही नहीं करना आएगा, इस्तकामत ही नहीं होगी, कहीं रुकना ही नहीं आएगा, तो ये मैदानों को सर कैसे करेंगे? कामयाबियां कैसे इनका मुकद्दर बनेगी? रमज़ान मुबारक में भी माहौल ये हो कि इफ्तारी से 1 घंटा पहले नज़र पूरी टिक जाए घड़ी पे, और थोड़ा सा भी सब्र मुश्किल हो। और रमज़ान मुबारक में सहरी के वक्त में अगर दही वाली दुकान पे भी झगड़ा ही हो रहा हो, और शाम को
सामान खरीदने में भी अगर बहस ही हो रही हो, तकरार हो, झगड़ा हो, तो फिर सीखा क्या? फिर वो जो हमें तरबियत दी जा रही थी कि हमने सब्र करना है, तो फिर हमने उसमें हासिल क्या किया? हदीस पाक सुनेंगे, आपकी तबीयत बड़ी ठंडी होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सवाल से बचना चाहेगा, इरादा करेगा अल्लाह मैंने किसी से नहीं मांगना, फरमाया जो सवाल से बचना चाहेगा रब उसे सवाल से बचा लेगा। और जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा, कहेगा या अल्लाह मुझे दुनियादारों का मोहताज ना बनाओ, अपनी बारगाह से अता फरमा। जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा अल्लाह लोगों से बेनियाज कर देगा। और फरमाया जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह उसे सब्र की तौफीक भी अता फरमा देगा। इरादा तो करे, प्रोग्राम तो बनाए, तौफीक तो अल्लाह देगा। जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह सब्र की तौफीक भी अता कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, याद रखो किसी बंदे को जो बेहतरीन तोहफा दिया गया है ना, अगर किसी को कोई बेहतरीन अतिया मिला है तो फिर अल्लाह ताला ने उसे सब्र अता फरमाया है। ये बेहतरीन तोहफा है, इससे ज़िंदगी सवर जाती है, इससे इंसान बावकार और मुतमईन हो जाता है, इससे उसके शब रोज़ आसानी से बीतते, वो दुनिया की पगडंडियों से आसानी से गुजर के अल्लाह की बारगाह है आली मर्तबत में सरखुरू होकर हाजिर हो जाता है। लेकिन अगर बेहौसला हो, सब्र ना हो, फिर नुकसान रोज़ बरोज़ बढ़ता है। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि असल बात यह है कि अल्लाह ताला ना किसी बंदे का दर्जा बुलंद करने का इरादा फरमाता है, लेकिन उसके अमाल इस तरह के नहीं होते कि उसका दर्जा बुलंद किया जाए। अब रब क्या करता है, अल्लाह ताला उसको माल की, जान की, औलाद की किसी मुश्किल में डाल देता है। उस मुसीबत पर वो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। अमाल इस काबिल नहीं थे कि दर्जात बुलंद हो, वो आमाल की बुनियाद पर नहीं कर सकता था, तो अल्लाह ने किसी मुश्किल में डाल के ना अपने फजल से दर्जा बुलंद कर दिया। अब जो राह तरीकत का मुसाफिर था, जो सलूक की मनाजिल तय कर रहा था, जो अल्लाह रसूल के करीब जाने चाह रहा था, उसके लिए कितनी आसानी हो गई कि मुजाहिदा तो ज़्यादा ना कर सका, कसरत से नफली सौमो सलात का बंदोबस्त तो ना कर सका, थोड़ा सा सब्र किया, रब ने अपना और अपने महबूब का कुर्ब अता फरमा दिया। तो ये तो आप सब्र करने के लिए जब निकले हैं तो आपने तो रब रसूल को पा लिया। ये सब्र तो वो वाला सफ़र है जिसकी जो मंजिल है वो अल्लाह रसूल का कुर्ब है। हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में हौसला हार जाते हैं, सब्र छोड़ जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है, पता नहीं ऐसे महसूस होता है कि जैसे यही बंदा दुनिया का सबसे दुखी बंदा है। तो एक तो ये कि ज़ाती हैसियत से सब्र कर, एक ये कि फिर दुश्मन का जब मुकाबला हो, आमन नुस्बिरु व साबिरु, आपका जब मुकाबला सामने किसी के साथ हो तो फिर तीर, तलवारें, असलहा, बंदूकें ये नहीं ज़्यादा लड़ती, मैदानों में हौसले लड़ते हैं, मैदानों में सब्र लड़ता है, मैदानों के अंदर तवानाइयाँ लड़ती हैं। मैदान करबला के अंदर कोई मुकाबला नहीं था तीर का तीर के साथ, तलवार का तलवार के साथ कोई मुकाबला नहीं था। मैदान करबला के अंदर जुल्म का सब्र से मुकाबला था। फतह के डंके यजीद ने बजाए थे, जश्न इब्ने ज़ियाद ने मनाया था, लेकिन क़यामत तक अल्लाह ने जो फतह अता फरमाई है तो वो हुसैन इब्ने अली के सब्र को अता फरमाई, वो सैयदना इमाम अली मकाम के सब्र को मिली। अजीज़ भाई, सब्र ही हमेशा फातेह होता है, सब्र ही जीता करता है, सब्र ही कामयाबियां देता है। नतीजे सब्र के निकलते हैं, सब्र के हौसले के नतीजे होते हैं। हमारी जल्दबाजी हमें शिकस्त खुर्दा कर देगी, हमारा हौसला ना होना हमें हरा देगा, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे अगर हम बेहौसला हो जाएंगे। सुनो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, हुजूर अपनी उम्मत को दर्स देते हैं। हुजूर फरमाते हैं पहले तो कोशिश ही ना करो कि तुम्हारी दुश्मन से लड़ाई हो, इस चक्कर में ही ना पड़ो कि लड़ाई हो। मुसलमान अमन वाले हैं, ये पुरअमन लोग हैं, ये अमन पसंद हैं, ये दाइये अमन हैं, ये मुआशरे में मोमिन होना अमन की अलामत है। फरमाया पहले तो
یہ پروگرام ہی نہ بناؤ کہ تمہاری لڑائی ہو، اور فرمایا پھر اگر ہو جائے نا تو پھر صبر کے ساتھ مقابلہ کرو، پھر ڈٹ کے مقابلہ کرو، اور پھر یاد رکھو کہ یہ جو جنت ہے یہ تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں تمہیں ملے گی۔ پھر ڈٹنا سیکھو۔ پہلے تو بات یہ کہ تم یہ ارادہ ہی نہ کرو لڑائی، اور اگر کبھی ہو جائے لوگوں کو بتاؤ کہ ہیں ہم پرامن لوگ، پر دین کے لیے کھڑا ہونا ہو تو پھر ہم سے زیادہ کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونا آتا، پھر ہم سے زیادہ کسی کے پاس طاقت بھی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کفر کے ساتھ ایک جنگ ہو رہی تھی، تو کافروں نے نا جاسوس بھیجے کہ یار پتہ تو کرو